नमस्कार, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बिहार में वोटिंग होने वाली है और वोटिंग से एक दिन पहले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने हाइड्रोजन बम फोड़ दिया है। कई गंभीर आरोप उन्होंने चुनाव आयोग पर लगाए हैं और इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी सद्दाम हैं और पारितोष हैं। तो सबसे पहले सद्दाम से बात करेंगे कि राहुल गांधी ने क्या क्या आरोप लगाए हैं, उनका कहना क्या है, हरियाणा चुनाव में क्या कुछ हुआ है कि जिसकी वजह से राहुल गांधी इतने खफा नजर आए और उन्होंने बहुत बड़े बड़े आरोप लगा दिए। बिल्कुल आंचल, जिस तरह से साफ तौर पर राहुल गांधी ने कई सारे चुनाव आयोग पर इल्ज़ाम लगाए हैं और बीजेपी पे खास तौर पर निशाना साधा है और सवाल चुनाव आयोग से ही उन्होंने साफ तौर पे पूछा है। तो इसमें कई सारे सवाल हैं जो हरियाणा चुनाव को लेकर उन्होंने किया है और एच फाइल्स इसका जो है नाम दिया गया है प्रेजेंटेशन का। उन्होंने इस प्रेजेंटेशन में कई सारे मुद्दे को उन्होंने जो है बताया है। मान लीजिए कि 5,21,619 वोटर वहाँ पर ऐसे पाए गए हैं जो डुप्लीकेट है और दूसरी चीज़ है ये है कि 93,174 वोट जो गलत पाए गए हैं, जो गलत वोटर है। और तीसरा जो बड़ा सवाल है वो ये है कि 19,26,351 वोटर जो एक घर के एड्रेस पे उनका जो है वोट बना हुआ था वो है और 1,24,177 वोट ऐसे बने हैं जो धुंधली फ़ोटो है उनकी और इसको लेकर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। तीसरी सबसे जो बड़ी बात है जिसका जिक्र बार बार उन्होंने किया है, 25 लाख जो संदिग्ध वोटर है और इसी के वजह से उनका आरोप है कि कांग्रेस वहां पर चुनाव हार गई। मान लीजिए उनका साफ तौर पर यह भी सवाल है कि एग्जिट पोल में कांग्रेस वहां पर आगे रहती है और उसके बाद जो है ओपिनियन पोल में आगे रहती है, फिर उसके बाद जब बैलेट पेपर का जो गिनती होता है उसमें वो आगे रहती है, फिर नतीजे कैसे हारने की आ जाता है। तो ये कई सारे सवाल खड़े किए हैं राहुल गांधी और ये कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को लेकर किया है और बीजेपी को लेकर भी उन्होंने साफ तौर पर घेरा है। उन्होंने ये कहा है कि ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी वोट चोरी का मसला है। हमेशा बीजेपी वोट चोरी कर जो है ये कहीं ना कहीं जीतती रही है। तो मुझे जिस तरह से उसके बाद जो है बीजेपी का प्रेस कॉन्फ्रेंस आता है तो इसी में मुझे एक मशहूर लाइन याद आती है, हबीब जालिब का है कि साफ तौर पर उन्होंने मतलब ये लाइन आज सटीक बैठ रहा है, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को हम नहीं मानते हम नहीं जानते। लेकिन राहुल गांधी जो सवाल खड़े किए हैं वो वाकई जनमीन है और इसको लेकर मुझे लगता है तमाम देश के जो 140 करोड़ की आबादी वाली जनता इस बात को समझ रही है। अब बीजेपी का साफ तौर पर इनका जो है कहीं ना कहीं उन्होंने बयान दिया है और पारितोष इसके बारे में खास तौर पर जानकारी तो जब भी राहुल गांधी चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा करते हैं उसके बाद बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर करती है, उसके तरफ से जवाब आता है। तो इस पर सवाल खड़े होते हैं कि जब चुनाव आयोग से सवाल पूछा जाता है तो बीजेपी क्यों चिढ़ जाती है। तो बीजेपी ने भी इस पर अब जवाब दिया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी की तरफ से की गई है। पारितोष, क्या कुछ बीजेपी की तरफ से पलटवार किया गया है राहुल गांधी? बिल्कुल, किरण रिजिजू की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, लेकिन क्या कुछ बातें की, क्या महत्वपूर्ण 5 जो पॉइंट्स थे वो बताऊंगा। लेकिन उससे पहले किरण रिजिजू की मैं बाइट सुन रहा था सद्दाम, तो उन्होंने एक चीज़ बोली जिसको सुनकर मैं भी सोच रहा था कि ये क्या उन्होंने बोला कि राहुल गांधी का ये कौन सा बम है जो फटता ही नहीं। और थंबनेल में कई जगह हमारे चैनल पे भी वो चल रहा था, बबल्स में कई जगह थंबनेल पे वो लाइन चल रही है। ठीक है, बहरहाल आगे हम बढ़ते हैं। किरण रिजिजू ने राहुल गांधी के जो हरियाणा चुनाव में 25 लाख वोट चोरी का जो आरोप लगाया था उसको बेबुनियाद बताया। साफ तौर पर कहा है कि ये देश को बदनाम करने की राहुल गांधी की साजिश है। वो जो 25 लाख का आरोप लगा रहे वोट चोरी हुआ जिसके वजह से हरियाणा इलेक्शन कांग्रेस जीत रही थी, बीजेपी जीत गई, तो वो बेबुनियाद उसको बताया। दूसरी सबसे बड़ा राहुल गांधी पे इतना बड़ा आरोप लगा कि वो एंटी नेशनल जो ताकत हैं, जो विदेशी ताकतें हैं जो भारत को बर्बाद करना चाहते हैं, भारत के खिलाफ जो साजिश रचते हैं, उनसे मिलकर राहुल गांधी देश के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। और आगे रिजिजू ने कहा कि वो कभी कामयाब नहीं होंगे, भले ही राहुल गांधी साजिश रच रहे हैं लेकिन कभी कामयाब नहीं होंगे। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात मुझे लगी कि बिहार चुनाव है, कल से वोटिंग होनी है, तो
आरोप लग रहा बीजेपी की तरफ से, रिजिजू की तरफ से, कि बिहार चुनाव से ठीक पहले राहुल गांधी ये तमाम आरोप चुनाव आयोग पर लगाकर अब बीजेपी पर सवाल खड़े कर कर ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि खासकर ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं बिहार चुनाव को लेकर। लेकिन रिजिजू ने कह दिया कि बिहार में कांग्रेस बुरी तरह हार रही है, जीत नहीं रही है, इसलिए राहुल गांधी ऐसा कुछ कर रहे हैं कि थोड़ा बहुत इनको वोट मिल जाए। लेकिन ऐसा, और सबसे बड़ी बात, चौथी सबसे बड़ी बात है कि जो जेनजी हमारा जैसे आपने नेपाल में देखा होगा, हमारे देश में भी युवा हैं, तो जेनजी को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी, साफ तौर पर बीजेपी की तरफ से कहा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में। लेकिन आगे रिजिजू ने यह भी कहा कि देश का जो युवा वर्ग है, जो देश के जवान हैं, जो छात्र हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं। राहुल गांधी चाहे कितना भी जोर लगा लें, कितना भी भटका ले, चाहे कुछ भी कर ले, कितने भी एटम बम, परमाणु बम, कोई भी बम ये लगातार फोड़ ले, लेकिन ये देश के जवान भटकेंगे नहीं, देश को राहुल गांधी भटका नहीं सकते हैं। तमाम ये आरोप लगे हैं सद्दाम, लेकिन इन आरोपों को हम क्या कहेंगे, इस पर भी सवाल उठ सकता है कि कितना सही है, कितना गलत है। अभी तो हमने बता दिया राहुल गांधी ने क्या बोला और उस पर क्या बीजेपी ने क्या बोला, लेकिन चुनाव आयोग को इस पर जवाब देना चाहिए। चुनाव आयोग पर अगर राहुल गांधी लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं तो चुनाव कुछ ना कुछ होगी पारितोष। वजह ठीक है, वजह कुछ ना कुछ होगी, लेकिन चुनाव आयोग को सामने आकर बार बार जवाब देना चाहिए। और अगर कुछ ऐसा नहीं है तो राहुल गांधी क्यों बार बार ऐसे सवाल खड़े कर रहे हैं? लोकतंत्र में एक तरह से अगर ऐसा हो रहा है तो देश कहाँ जाएगा? आप सोचिए अगर राहुल गांधी के बयानों में अगर सच्चाई है, अगर चुनाव आयोग पे जो आरोप लग रहा है अगर वो सच है, तो आप सोच रही आप जो हो सकता है, एक चीज़ मैं बस 10 सेकेंड लूँगा, हो सकता है कि ये इसलिए भी किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से पारितोष, ऐसा मेरा सवाल है, क्योंकि कल चुनाव होने हैं, पहले चरण का मतदान होगा, कई सीटों पर वोटिंग होनी है, तो ये आगे जैसे हरियाणा में हो गया, उनका तथ्य निकाल करके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, बिहार चुनाव में ऐसा ना हो, ऐसा भी माना जा सकता है। लेकिन अब आगे क्या कुछ निकल करके आता है इस पर आपका मानना है, लेकिन बीजेपी साफ तौर पे कह रही है ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि बिहार में बुरी तरह कांग्रेस हार रही है, बस बिहार चुनाव से ठीक एक दिन पहले, वोटिंग से ठीक एक दिन पहले ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। जी धन्यवाद सद्दाम, धन्यवाद पारितोष। तो ये आपने देखा कि राहुल गांधी ने क्या आरोप लगाए और उस पर बीजेपी ने क्या पलटवार किया, लेकिन अब चुनाव आयोग को इस पर एक्शन लेना चाहिए, उसको इस पर जवाब देना चाहिए। देखते हैं कि क्या कुछ एक्शन उसके तरफ से लिया जाता है। धन्यवाद सद्दाम और पारितोष। तो यहाँ पर आपने देखा कि राहुल गांधी ने क्या कुछ आरोप लगाए हैं और उस पर बीजेपी ने कैसे पलटवार किया है। अब देखना होगा कि चुनाव आयोग इस पर क्या एक्शन लेता है, क्या उसके तरफ से जवाब आता है। बहरहाल जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं वोटिंग से पहले, वो देखकर लग रहा है कि कुछ तो इस बार बिहार इलेक्शन में होगा और वोटिंग से पहले बहुत बड़ा खेल कांग्रेस की तरफ से किया गया है। तो कैमरे के पीछे इस वक्त हमारे साथ है मिनहाज, और वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।